और ये पेट हुआ है कैसे? मार क्यों रहे हो? मारा क्यों आपने? अरे उसको बोलोगे ना, आप मारा क्यों? आपकी फ्लाइट नहीं हो पा रही है, घंटे से आपकी फ्लाइट में आवाज आ रही है और आप कह रहे हैं वीडियो मत बनाइए। भाई आपसे बात करो, जरा एक्सप्लेन करो क्या प्रॉब्लम था एग्जैक्टली। सर वही ऐसा फ्लाइट अभी है ना सर, अभी सीट अवेलेबिलिटी नहीं है सर। बेंगलुरु से मुंबई आए हैं लेकिन हमारा बैग नहीं आया है और बैग में मेरा पासपोर्ट है, इंटरनेशनल का टिकट है मेरा। क्लियरेंस हो गया आपका? एसी शुरू हो गया है? एसी शुरू हो गया है? ओके भैया, आपके फ्लाइट में एसी शुरू हुआ कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। कुछ तस्वीरें आपने देख ली और आज हम देश के सबसे तेजी से बढ़ते और आधुनिक होते सिविल एविएशन सेक्टर के उस स्याह चेहरे का विश्लेषण करेंगे जिसे अक्सर चमचमाते हवाई अड्डों की रोशनी में छिपा दिया जाता है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए आपने ऐसे दर्जनों वीडियोस देखे होंगे। कहीं पर कोई यात्री एयर होस्टेस पर चिल्ला रहा होता है, कहीं पर कोई ग्राउंड स्टाफ को थप्पड़ लगा रहा होता है और कहीं पर कोई सुरक्षा कर्मी से उलझ रहा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक फ्लाइट 6 घंटे लेट होती है तो उस 22 से 23 साल के जूनियर ग्राउंड स्टाफ पर क्या गुजरती है जिसे यह खुद ही नहीं पता कि फ्लाइट कब टेक ऑफ करेगी? क्या आपने कभी उस सिस्टम के ब्लैक होल को समझने की कोशिश की है जो हेड ऑफिस की गलतियों का ठीकरा इन मासूम चेहरों पर फोड़ देता है? आज के इस खास और बेहद विस्तृत विश्लेषण में हम किसी एक पक्ष की वकालत नहीं करेंगे। हम सिक्के के दोनों पहलुओं को डिकोड करते हुए आपके सामने रखने वाले हैं। किसी एक पक्ष की वकालत ना करते हुए, एक तरफ जहां पर यात्रियों की जायज कुंठा और मॉब कल्चर बीते कुछ दिनों में बहुत ज्यादा दिखने लगा है और दूसरी तरफ ग्राउंड स्टाफ का एक अनसुना दर्द है जो हर दिन डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल हरासमेंट की कगार पर जा पहुंचा है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मैं यहां पर सिर्फ एक पत्रकार या फिर एक एंकर के तौर पर यह विश्लेषण नहीं कर रही। एक आम नागरिक के नाते, एक जिम्मेदार महिला होने के नाते और एक यात्री होने के नाते मैंने कई बार हवाई यात्राएं की और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूं कि मुझे भी कई बार फ्लाइट्स के लेट होने, बोर्डिंग पास ना मिलने या एयरलाइंस के खराब मैनेजमेंट की वजह से बहुत परेशानी झेलनी पड़ी है। जब आपकी कोई कनेक्टिंग फ्लाइट छूट रही हो या फिर घर पर कोई इमरजेंसी हो और आपको घंटों इंतजार कराया जाए तो गुस्सा आना बहुत स्वाभाविक और लाजमी है। मुझे भी गुस्सा आता है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि मैं वहां पर मौजूद रहते हुए अपना आपा खो दूं? इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपनी डिसेंसी को, अपनी भाषा की मर्यादाओं को लांघकर सामने खड़े हुए किसी भी बेकसूर कर्मचारी पर चिल्लाने लगूं, उस पर थूक दूं, स्पिट कर दूं या उस पर हाथ उठाने लगूं या फिर उसके लिए गाली गलौज जैसे अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगूं। यह बात सच है कि परेशानी सिस्टम से है, तो सवाल ऊपर बैठे अधिकारियों से होना चाहिए, ना कि जमीन पर मौजूद उस ग्राउंड स्टाफ से। और इस कड़वी हकीकत को समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आज दोपहर ही मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बिल्कुल ऐसी ही एक झकझोर देने वाली ताजा तस्वीर सामने आई है। मुंबई से दुबई जाने वाली फ्लाइट को दोपहर 12:55 पर टेक ऑफ करना था। विमान रनवे पर दौड़ने ही वाला था कि ऐन वक्त पर कॉकपिट का इमरजेंसी अलार्म बज उठा। इंजन में अचानक से आई तकनीकी खराबी की वजह से पायलट ने सूझबूझ दिखाई और इमरजेंसी ब्रेक लगाकर विमान को रोक दिया। यानी एक बड़ा हादसा होते होते टला, लेकिन असली ड्रामा इसके बाद शुरू होता है। विमान में सवार एक यात्री के मुताबिक सभी डरे सहमे यात्रियों को रनवे से वापस उतारकर एयरपोर्ट टर्मिनल पर तो ले आया गया, लेकिन इसके बाद एयरलाइन का मैनेजमेंट नदारद नजर आया। कई घंटे बीत जाने के बाद यात्रियों को यह बताने वाला कोई नहीं था
कि उन्हें दुबई ले जाने के लिए दूसरी फ्लाइट कब उपलब्ध होगी। नतीजा क्या हुआ? यात्रियों का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने ग्राउंड स्टाफ को घेरकर भारी हंगामा शुरू कर दिया। अब आप थोड़ा सा ठहरिए और सोचिए। अपनी जगह पर वो यात्री बिल्कुल सही है जो अपनी परेशानी को बयां कर रही है, जिनकी दुबई की कनेक्टिंग फ्लाइट या कोई मे बी जरूरी बिजनेस डील हो, इस देरी की वजह से वो डील ही ना हो पाई हो। लेकिन दूसरी तरफ द अदर साइड ऑफ द कॉइन नीड्स टू बी नो, उस काउंटर पर खड़े उस जूनियर ग्राउंड स्टाफ की इसमें क्या गलती है? क्या इंजन का वो नट बोल्ट उस कर्मचारी ने ढीला किया? नहीं, लेकिन सिस्टम के ब्लैक होल की वजह से हेड ऑफिस नदारद था और यात्रियों के इस मॉब कल्चर और गुस्से के आगे उस मासूम स्टाफ को बलि का बकरा बना दिया गया। अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप कैसे बुकिंग ले रहे हैं? इतने सारे हवाई सफर अब सिर्फ अमीरों की जागीर नहीं है। सरकार की उड़ान योजना और आमदनी बढ़ने की वजह से पिछले एक दशक में भारत के आसमान में उड़ने वालों की तादाद में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। लेकिन जैसे जैसे आसमान में ट्रैफिक बढ़ा, वैसे वैसे जमीन पर पेशेंस का स्तर, धैर्य का स्तर गिरता चला गया। आइए सबसे पहले देश में पिछले जो 10 साल के हवाई सफर हैं उसके आंकड़े आपको दिखाएंगे, ताकि हम ये समझ सके कि दबाव किस कदर बढ़ा है। देश में पिछले 10 साल के हवाई सफर का आंकड़ा ये बताता है, साल 2016 से मैं बात करती हूं, तो देश में घरेलू यात्रियों की सालाना संख्या लगभग 10 करोड़ यानी कि 9.9 करोड़ थी और उस वक्त देश में सिर्फ 75 एक्टिव हवाई अड्डे थे। पूरे साल में यात्रियों की बदतमीजी यानी कि उनके अनरूली बिहेवियर के सिर्फ 42 मामले दर्ज हुए थे। इसके 2 साल बाद यानी 2018 में सफर करने वालों की तादाद बढ़कर करीब 14 करोड़ पहुंच गई, 10 से 14 करोड़ हो गई। हवाई अड्डों की संख्या भी बढ़ गई, 100 हवाई अड्डे हो गए और बदतमीजी के मामले दोगुने से भी ज्यादा यानी कि 88 रिकॉर्ड हुए। फिर आया साल 2020, कोरोना काल आया। लॉकडाउन की वजह से यात्रियों की संख्या घटकर आधी रह गई, महज 6.3 करोड़। लेकिन हैरान करने वाली बात आप देखिए कि हवाई जहाज तो कम उड़े, यात्री भी कम हुए, लेकिन चिड़चिड़ापन और विवाद बढ़ गया। कम यात्रियों के बावजूद बदतमीजी के मामले बढ़कर 110 तक पहुंच गए। फिर जैसे जैसे कोविड का असर कम हुआ, साल 2022 में रफ्तार फिर से लौटी। यात्रियों का आंकड़ा 12 करोड़ से ऊपर पहुंचा, एयरपोर्ट की संख्या 140 हो गई। लेकिन जो सबसे डरावना उछाल था वो था बदतमीजी के मामलों का। साल 2022 में यह आंकड़ा सीधे 340 पर जा पहुंचा है और अगर हम बीते 2 सालों और इस मौजूदा साल के अनुमानित आंकड़ों को देखेंगे तो यह समस्या एक पैंडेमिक की तरह बढ़ती हुई, एक महामारी की तरह बढ़ती हुई नजर आ रही है। साल 2024 में लगभग 15.2 करोड़ यात्रियों पर 512 घटनाएं रिपोर्ट हुई और इस साल यानी 2026 में जब देश में रिकॉर्ड 155 से ज्यादा हवाई अड्डे एक्टिव हैं, करीब 18 करोड़ लोग सफर कर रहे हैं, तब बदतमीजी और मारपीट की घटनाओं का अनुमानित आंकड़ा 780 पार जाता हुआ नजर आ रहा है, बियॉन्ड 780 केसेस। अब आपको कुछ ग्राफिक्स में इस वक्त दिखा रही हूं। 2016 में यात्रियों की संख्या 10 करोड़ से कम, 2026 में लगभग दोगुनी 18 करोड़ के करीब। चौंकाने वाली बात यह कि यात्रियों के अनरूली बिहेवियर के मामलों में 18 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब ये आंकड़े कोई शाबाशी देने वाले या अपनी पीठ थपथपाने वाले आंकड़े तो है नहीं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस समस्या को गहराई से थोड़ा डीप इन डिग करके डिकोड भी करते हैं कि आखिर इसकी जड़ क्या है, ये समस्या आती कहां से, क्यों ऐसी नौबत आ जाती है जिससे लोग अपना आपा खो बैठते हैं और सभ्य समाज के नागरिक पल भर में एक हिंसक भीड़ में तब्दील हो जाते हैं। 5 विलेन जो हमने रिसर्च की
उसके हिसाब से इसके हमें 5 विलन नजर आए। पहला क्या है, यानी कि समस्या मौसम, ज्यादा कोहरा हुआ या भारी बारिश हो गई तो मौसम में दिक्कत हुई। फिर एटीसी, रनवे पर लैंडिंग या टेक ऑफ के लिए क्लियरेंस एटीसी की तरफ से ना मिलना या उसमें डिले होना। फिर फ्लाइंग स्पॉट या रोटेशन वजह, जब एक विमान पिछली लोकेशन से ही लेट आता है तो उसकी अगली सारी उड़ानें चेन रिएक्शन की तरह वो भी लेट होती जाती है। फिर अगर कोई वीआईपी मोमेंट हो जाए, किसी बड़े नेता के आने जाने की वजह से एयर स्पेस बंद हो जाए, उस वजह से फ्लाइट्स डिले हो गई, या फिर क्योंकि संख्या फ्लाइट्स की बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो आसमान में ट्रैफिक भी बढ़ चुका है। आसमान और रनवे पर विमानों का एक एक्स्ट्रा प्रेशर आप भी महसूस करते होंगे, हम भी महसूस करते हैं। और यही वो नाजुक वक्त होता है, वो क्रिटिकल मोमेंट होता है जब क्रू, ग्राउंड स्टाफ और यात्रियों के बीच टकराव की होती है शुरुआत। और आयरनी क्या है, विडंबना क्या है, जब ऊपर बताए गए कारणों से फ्लाइट लेट होती है तो एयरपोर्ट पर तैनात ग्राउंड स्टाफ इन सब बातों से मैक्सिमम अनजान रहता है। ज्यादातर उनको नहीं पता होता कि बैकसाइड वजह क्या है फ्लाइट्स के डिले होने का। अब उन्हें हेड ऑफिस या फिर ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर से कोई सटीक जानकारी नहीं दी जाती, उन्हें बस इतना कह दिया जाता है कि यात्रियों से कहो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, या फिर फ्लाइट थोड़ी सी देर में आई। अब एयरपोर्ट पर जो यात्री बैठे हैं, जिन्होंने अपनी जेब से पैसा निकाला, महंगा महंगा टिकट खरीदा, जिन्हें किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होना है, किसी की नौकरी का इंटरव्यू है, किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो वो आग बबूला होने लगता है। अब सबसे पहले सामने उसको कौन मिलता है, सामने उसके कौन खड़ा है? एक जूनियर ग्राउंड स्टाफ। अब अनुमानित मैं आपको बता रही हूं कि ये जो ग्राउंड स्टाफ होता है, इसकी सैलरी होती है महज 20 से 25 हजार रुपए की, जो दिन रात मेहनत करता है, ग्राउंड पर मौजूद रहता है, किसके लिए? यात्रियों को एक अच्छी सर्विस उपलब्ध कराने के लिए। लेकिन यात्री क्या करता है बदले में? अपना पूरा गुस्सा उस मासूम स्टाफ पर निकाल दिया जाता है। या मैं अगर इसको ऐसे कह लूं कि दुनिया भर का कहीं का भी अगर आपको गुस्सा है, कहीं पर आपकी फ्रस्ट्रेशन है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आपके अंदर आप बबूला महसूस कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप सामने वाले पे, जो सामने आपके पड़ा, उस पर आपने गुस्सा निकाला। लेकिन जो मैनेजमेंट है वो तो एयर कंडीशनड कमरों में बैठ रहा है। ग्राउंड स्टाफ क्या है? रिसीविंग एंड पर होता है, जिनके पास सबसे पहला रिएक्शन पहुंचता है। अब इसको क्या कहते हैं जो यात्री करते हैं यहां? शूटिंग द मैसेंजर, यानी जो संदेश आप तक देने वाला व्यक्ति खड़ा है, आप तो उसी को शूट करने के लिए तैयार हैं। ऐसा लगता है गोली मार देंगे, जबकि गलती संदेश भेजने वाले की है, क्योंकि उसने तो सही संदेश या पूरा संदेश उस ग्राउंड स्टाफ तक पहुंचाया ही नहीं, जो आपको एज इट इज वो तस्वीर बता दे कि भाई अब वजह क्या है। यात्रीगण कृपया ध्यान। अब हम आपको देश के अलग अलग हवाई अड्डों पर हुई उन 4 सबसे बड़ी और शर्मनाक घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने हवाई सफर को शर्मसार कर दिया है। अब इन घटनाओं का आपको डॉट कनेक्ट करना है। कैसे? इनटॉलरेंस, असहिष्णुता हमारे समाज पर या हमारे सिविक सेंस पर हावी हो जाती है, एक ब्रेन फॉग हो जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता, आप रिएक्ट करने लगते हैं। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस का ये वीडियो जो इस वक्त आपके सामने है, वीडियो रखेंगे पहले, साल 2024 का। अब आपको स्क्रीन पर एक येलो कलर की हुडी पहने हुए एक यात्री आपको नजर आ रहा है। अब ये यात्री फ्लाइट के अंदर तेजी से आगे बढ़ता है विद फुल फोर्स। विमान के कैप्टन ये अनाउंस कर रहे होते हैं कि फ्लाइट कोहरे की वजह से लेट है, तो ये यात्री अचानक से दौड़कर जाता है और सीधे पायलट के चेहरे पर मुक्का जड़ देता है। एयर होस्टेस एकदम पैनिक मोड में आ जाती है कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो साथी यात्री उसे पीछे खींचते हैं। अब क्योंकि पायलट के ऊपर अचानक से ये रिएक्शन आया, कहते हैं कि समझने का भी मौका नहीं मिला, तो ये पायलट एकदम हक्का बक्का है। अब ऐसा तो नहीं है कि पायलट ने विमान के आगे कोहरा ला दिया हो और जानबूझकर इस प्लेन को टेक ऑफ ना कराया हो। अब इसका दूसरा पहलू भी है, लेकिन फ्लाइट 10 घंटे से ज्यादा लेट, यात्री विमान के अंदर, हवा की कमी, सही जानकारी की कमी न मिलने की वजह से
ये यात्री इस तरीके से रिएक्ट करता है। लेकिन क्या पायलट पर हमला करना, इस तरीके से मुक्का जड़ देना, वायलेंट हो जाना जायज हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। पायलट आपकी सुरक्षा के लिए हैं, वो कोहरे को जादू से साफ नहीं कर सकते। अब दूसरी घटना पर आते हैं, मुंबई एयरपोर्ट की। यहां पर क्या हुआ? एक आक्रामक महिला यात्री काउंटर पर खड़ी 22 साल की महिला ग्राउंड स्टाफ पर बुरी तरीके से चीख रही है। स्टाफ लड़की हाथ जोड़कर रो रही है। महिला यात्री चिल्लाती है और पूछती है कि तुम्हारी औकात क्या है? मैं तुम्हारे चेहरे पर थूकती हूं, आई स्पिट ऑन योर फेस। अब लड़की रोते हुए वहां से जाने की कोशिश करती है तो महिला उसका बैग खींच लेती है। ये घटना साबित करती है कि हमारे समाज में अब्यूज हैज बिकम नॉर्मल। लोग भूल जाते हैं कि सामने खड़ी महिला स्टाफ किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की मां है। कस्टमर सर्विस का मतलब गुलामी या फिर मानसिक प्रताड़ना सहना कतई नहीं होता। अब ऐसी एक तीसरी घटना का मैं जिक्र करती हूँ। इंडिगो की इंटरनेशनल फ्लाइट की घटना बताई जा रही है। विमान के बीचों बीच एक यात्री और एक महिला क्रू मेंबर के बीच तीखी बहस होती है। यात्री उंगली दिखाकर चिल्लाता है। एयर होस्टेस पूरी गरिमा के साथ लेकिन सख्त लहजे में कहती हैं कि आप मेरे साथ इस तरीके से बात नहीं कर सकते, मैं कर्मचारी हूं, आपकी नौकर नहीं। पूरा केबिन शांत होकर देख रहा होता है। ये पूरा विवाद मील चॉइस को लेकर, खाने के चयन को लेकर शुरू हुआ और ये इस हद तक बढ़ा कि यात्री ने क्रू को अपनी नौकरानी समझ लिया। दिखा तो ऐसा ही। यह घटना क्लास एरोगेंस का एक सटीक एग्जाम्पल है, जहां पर पैसे के घमंड में इंसान ये भूल जाता है कि सामने वाला भी तो एक इंसान है। अब चौथी घटना है, कई हैं लेकिन सबका जिक्र करूंगी तो शायद ये घटना हमारे इस टाइमलाइन में 9 PM स्पेशल में पूरी हो भी नहीं सकती। लेकिन ये वो घटनाएं हैं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, इसीलिए घटनाएं आपके सामने, आपके जहन में जरूर होंगी। यहाँ वीआईपी मूवमेंट की वजह से रनवे ब्लॉक है, 4 उड़ानें रोक दी गई। एक व्यापारी काउंटर पर आकर मैनेजर को बहुत गंदी गालियां, भद्दी गालियां, अब शब्दों का इस्तेमाल करता है। जब मैनेजर उन्हें शांत रहने के लिए कहता है तो वो काउंटर के ऊपर से हाथ बढ़ाकर जोरदार तरीके से थप्पड़ मार देती है। That you people have total of disrespect to everyone. मैं बहुत ठीक से बात कर रहा हूँ, आपसे ठीक से बात करते आया तुम्हें। सिस्टम का ब्लैक होल और टेक्निकल सच। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जब भी कोई फ्लाइट लेट होती है तो अक्सर एयरलाइंस कह देती हैं टेक्निकल स्नैक। क्या आप जानते हैं कि इस तकनीकी खराबी का असली सच क्या है? एक एरोप्लेन में लगभग 3 से 4 लाख छोटे बड़े पार्ट्स होते हैं। सुरक्षा के मामले में विमानन उद्योग में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाती है। अगर एक छोटा सा सेंसर भी एरर दिखाता है तो पायलट टेक ऑफ नहीं कर सकता है। जब विमान में कोई तकनीकी खराबी आती है तो एक ऐसे ब्लैक जोन में चला जाता है जहां पर खुद चीफ इंजीनियर भी ये गारंटी नहीं दे सकता कि इसे ठीक होने में कितना समय लगेगा। मान लीजिए एक पार्ट को बदलने में 1 घंटा लगना है, लेकिन जब इंजीनियर काम शुरू करता है तो पता चलता है कि वायरिंग में भी समस्या है। अब समय बढ़कर 3 घंटे हुआ। इधर ग्राउंड स्टाफ को हेड ऑफिस से मैसेज आता है कि फ्लाइट 1 घंटे में तैयार होगी। स्टाफ यात्रियों को यही कम्युनिकेट करते हैं कि 1 घंटे बाद जब फ्लाइट तैयार नहीं होती तो यात्रियों को लगता है कि ग्राउंड स्टाफ उन्हें अंधेरे में रख रहा है और यहीं से अविश्वास की खाई चौड़ी होती है। हेड ऑफिस के अधिकारी एयर कंडीशनर रूम में बैठकर ग्राउंड स्टाफ को अपडेट नहीं देते और ग्राउंड स्टाफ यात्रियों के गुस्से की आग में झुलसने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है। ग्राउंड स्टाफ का अनसुना दर्द वो भी इंसान है। अब जरा सिक्के के उस दूसरे पहलू को देखते हैं जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। एक बहुत मामूली सी सैलरी, अमूमन 18 से 26 हजार रुपए में एयरपोर्ट के ग्राउंड स्टाफ दिन रात 12-12 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं और उनकी मंशा सिर्फ यही होती है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो और आपकी फ्लाइट समय से टेक ऑफ करे। अगर आप सही समय पर अपने घर, दफ्तर या अपने बच्चों से मुलाकात करने के लिए बेताब हैं तो याद रखिए इस ग्राउंड स्टाफ को भी शिफ्ट खत्म होने के बाद अपने बच्चों और अपने परिवार के पास जाना होता है। अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप कैसे बुकिंग ले रहे हैं इतने सारे? अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं जो इस देश के सुरक्षा तंत्र और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक मापदंड को सामने रखता है।
यदि आप कभी भी देश के किसी हवाई अड्डे पर गए होंगे तो वहां पर लगे हुए बड़े बड़े सुरक्षा बोर्ड्स पर एक वैधानिक चेतावनी आपने जरूर पढ़ी होगी। और वो क्या है? हवाई अड्डे पर तैनात सुरक्षा कर्मी सीआईएसएफ या ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार, गाली गलौज या बदतमीजी करने वाले यात्रियों को तुरंत एयरपोर्ट से बाहर कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया जाएगा। वर्तमान में सीआईएसएफ के डीजी एक बेहद संवेदनशील, विजनरी और सक्षम लीडर हैं। उनके नेतृत्व में सीआईएसएफ ने देश के हवाई अड्डों को अभेद्य किला बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं। सवाल यह है कि जो कड़क सुरक्षा, जो कानूनी कवच और त्वरित कार्रवाई का प्रावधान सीआईएसएफ के अपने कर्मियों के लिए हवाई अड्डे पर दिया गया, वही सुरक्षा कवच एयरपोर्ट के ग्राउंड स्टाफ और एयरलाइन कर्मियों को क्यों नहीं दिया जाता है? आखिरकार ग्राउंड स्टाफ भी उसी एयरपोर्ट इकोसिस्टम के अंदर काम कर रहा है। जब कोई हिंसक यात्री किसी महिला ग्राउंड स्टाफ के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करता है या फिर वायलेंट हो जाता है तो पास खड़े सुरक्षा कर्मी अक्सर ये कहकर जब तक फिजिकल असॉल्ट नहीं होगा हम दखल नहीं देंगे। अब ऐसी दृढ़ अपेक्षा की जाती है कि संवेदनशील और विजनरी सीआईएसएफ डीजी इस खबर पर अपना विशेष ध्यान आकर्षित करेंगे। उड्डयन मंत्रालय के साथ मिलकर एक ऐसी जॉइंट गाइडलाइन तैयार की जानी चाहिए जिससे अगर कोई यात्री ग्राउंड स्टाफ के साथ भी बदतमीजी करे तो सीआईएसएफ उसे उसी वक्त हिरासत में लेकर एयरपोर्ट से बाहर का रास्ता दिखाए। सुरक्षा सबके लिए समान होनी चाहिए। आपको एक बात समझनी होगी कि किसी एक प्लेन में कोई भी गड़बड़ी हो सकती है, कोई भी समस्या हो सकती है, ग्राउंड स्टाफ को संभवतः सारी जानकारी ना हो, लेकिन ये आपको तय करना है कि वहां पर मौजूद रहते हुए आपको कैसे अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपने सिविक सेंस को बरकरार रखते हुए बिहेव करना है, क्योंकि इस तरीके के अपशब्द सभ्य समाज का हिस्सा नहीं हो सकते हैं जो ग्राउंड स्टाफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है।